आम आदमी का बजट, सिटीजन फर्स्ट वाला बजट, फोर्स मल्टीप्लायर बजट, अनेकों नाम से तमाम मंत्री, खुद प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं इस बजट की, जो बेहद खास मेहमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश की है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी इस चर्चा में रहेंगी। सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं, क्योंकि एक गर्व की अनुभूति पूरे देश को है कि एक महिला के तौर पर आपने लगातार 8वां बजट देश को पेश किया है, तो ये गर्व की अनुभूति है। लेकिन इसी के साथ आम आदमी का कितना ये बजट है, इन सब पर अब चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 8 साल निर्मला जी उपलब्धि भी है, लेकिन इसके साथ ही दायित्व भी है। प्रधानमंत्री ने 8 साल लगातार एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी आपको सौंपे रखी जिसको लेकर हमेशा चर्चा रहती है, और वित्त मंत्री को तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जज किया जाता है। लेकिन एक कंटिन्यूटी जब इस तरह के मंत्रालय में मिलती है, कितना फायदेमंद होता है ये? कंटिन्यूटी एक विषय है, मगर पूरे सपोर्ट जब प्रधानमंत्री जी के स्तर पर से मिलता है, उनके पर्सनल अटेंशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो उसका अलग ताकत ही है। इसलिए मैं मानती हूँ आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि जिम्मेदारी सौंपना एक गर्व का विषय है, मगर उससे दायित्व भी बड़ा हो जाता है। मगर जब आपको पक्का मालूम है कि छोटा विषय हो बड़ा विषय हो, आप जाकर के पीएम साहब से बात कर सकते हो और डायरेक्शन ले सकते हो, दैट गिव्स अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस। निर्मला जी, अब आते हैं बजट के असल सवालों पर। 12 लाख की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि आपने सैलरी क्लास को 12,75,000 मतलब वहां तक टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महंगाई का भी एक दौर है, महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन सब के बीच क्या इस कदम से आपने मिडिल क्लास को वाकई बहुत बड़ा फायदा दिया है? वाकई क्या डिस्पोजेबल इनकम उसके पास बढ़ेगा, या महंगाई की मार झेलते वही जो उसके एंड्स है उसको मीट करने में ही परेशानियां आएंगी? किस तरह से आप समझती हैं कि इससे मध्यम वर्ग को आपने बहुत बड़ा तोहफा दिया है? क्यों? मैं पहले इसको दूसरी नजरिया से आपको रखना चाहती हूँ, जो मेरे मन में था और जो प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन भी था। टैक्स पेयर का सम्मान करना प्रमुख एक मुद्दा प्रधानमंत्री जी के मन में जब से 2019 में चार्ज ली हूं, तब से मैं सुनकर आ रही हूं। उसके कारण ही फेसलेस सिस्टम आया, उसके कारण ही हम टैक्स पेयर्स चार्टर ले आए 2021 में, उसके कारण ही फेसलेस का अपील में भी ले आए, और उसके कारण ही बार बार ये न्यू टैक्स रेजीम को ले आए, जिससे टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करके और कंप्लेंट्स को भी सिंप्लीफाई करके न्यू रेजीम, एग्जेम्पशंस नहीं है उसमें, कोई इफ एंड बट नहीं है, कुछ नहीं, आप सीधा टैक्स भरो, हो गया, और कम रेट में भरो। ये सब एक श्रृंखला में आ रही है कि टैक्स पेयर को सुविधा दो, टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट करो, टैक्स पेयर को। बीच में आप सुने होंगे कि टैक्स पेयर समय पर टैक्स भरने वाले को सर्टिफिकेट भी बेच देते हैं हम, और रेगुलर टैक्स पे करने वाले को भी, और सबसे ज्यादा पे करने, ऐसे बहुत कैटेगरी में टैक्स पेयर को सम्मान करने के लिए लगातार 2020 से मैं करते आ रही हूं। मगर अभी दूसरा एक और विषय है, ये सम्मान करने का विषय सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है, मगर उनके हाथ में कुछ दे पाएंगे क्या, उसके ऊपर पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री जी मुझे बुला करके असाइनमेंट दिया, मुझे स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम करके मुझे कुछ ऑप्शंस दिलाओ। विपक्ष ने तो कहा कि केवल चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान देने की कोशिश, दिखावा किया गया। कहाँ चुनाव? चुनाव तो हो गए ना, दिल्ली। ठीक है, 67% मिडिल क्लास है दिल्ली में। पूरे देश में अगर आप देखिए जितना मिडिल क्लास है उससे ज्यादा 67% है। तो निर्मला जी की नजर उन पर थी, और आपके जरिए एक मतलब इसको सबसे बड़ी रेवड़ी कहा जा रहा है कि आप उनको राहत दे रहे हैं, उनकी जेब में पैसा बचेगा। टैक्स पेयर का इंसल्ट है भाई, ये सरासर। जो भी, आई एम श्योर आप नहीं कह रहे, आपके कहाँ सुना होगा कहीं, आप बता रहे हैं उसके, इट्स अ टैक्स पेयर इंसल्ट ऑन टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को सम्मान करना। और दूसरा, सिर्फ दिल्ली का इलेक्शन के लिए पूरे देश के लिए मैं इतना इनकम फोरगॉन करूं क्या? मिनिस्ट्री चलाना है कि नहीं चलाना है? टैक्स पेयर को सम्मान करना ही एकमात्र मकसद था मेरे, कुछ और नहीं। और उसका कोलैटरल हो सकता है, बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि उनका सेविंग्स ज्यादा होगा, उनका खर्च कंजम्पशन ज्यादा होगा, उससे इकोनॉमी का किक स्टार्ट, वो सब फॉलोड्स है।
मगर प्रमुख मेरा इरादा ये था, एज डायरेक्टेड बाय द माननीय प्रधानमंत्री जी, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को सम्मान करो। ये कंजम्पशन ड्रिवन एक तरीके से विकास की भी बात, एज growth आई की भी सेड, बात इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय टैक्स। बिल्कुल। पर मिडिल क्लास का आकार कितना है इस देश में? इस देश में कितनी संख्या है मिडिल क्लास की? अगर इस तरह की उन्हें रियायतें दी जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी को उतना बूस्ट मिल सकता है। नहीं, मैं इसको एज ए सेड दूसरी तरीके से रखना चाह रही हूं। कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए करना है तो बहुत सारे हम कर सकते हैं। अभी कंजम्पशन बूस्ट के लिए ही आप देखोगे कि इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम घर खरीदना मुश्किल समझ रहे हैं, इसलिए आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट में सबवेंशन दो। छोटे बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको वी वांट टू गिव यू एन इंसेंटिव, कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी के साथ हम आपको पीछे रहेंगे और लोन लो, आपके बिजनेस बढ़ाओ। सो इफ यू वांट टू बूस्ट कंजम्पशन, इतने सारे स्कीम्स के द्वारा कंजम्पशन बूस्ट कर सकते हैं, मगर जो टैक्स पेयर है और उनके टैक्स जो पेमेंट करने के लिए आते हैं, उनको उसमें से एक वापस करके इतना पे नहीं करो भाई, आपके हाथ में रखो। ये फ्री भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।